7 अगस्त 1990 तब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही देश में भारी बवाल शुरू हो गया। आरक्षण के विरोध में शहर शहर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कहीं आगजनी हो रही थी, कहीं पुलिस हिंसक भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग कर रही थी। ऐसे माहौल के बीच जातियों की गिरोहबंदी होने लगी थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से चरमरा गया था। उत्तर भारत की सियासत बदल गई और इस बदली हुई सियासत में बिहार के नए चेहरे बने लालू प्रसाद यादव। पहले से ही जाति के जाल में फंसे बिहार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद हालात और बिगड़ने लगे। लालू अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए अगड़ा पिछड़ा वाली सियासत को और मजबूत कर रहे थे। ये 90 के पहले वाला बिहार नहीं है, यह 90 के बाद वाला बिहार है। छाती तोड़ने की बात करते हो, वहीं पर लालू यादव खड़ा है। जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन में बताना चाहता हूं। और लालू के इन तेवरों के विरोध में नए सुर सज रहे थे, नए चेहरे सामने आ रहे थे। इन्हीं चेहरों में एक नाम था आनंद मोहन। उन्नीस 1990 में आनंद मोहन ने जनता दल के टिकट पर मेहसी सीट से चुनाव जीता था। 1990 में जनता दल ने लालू प्रसाद यादव को बिहार का सीएम बनाया। जब आरक्षण लागू हुआ तब आनंद मोहन ने जनता दल से अपनी राह अलग कर ली। तब 2 ध्रुवों में बटे बिहार में एक तरफ लालू थे, जिनकी बिहार में सरकार थी, जो अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए पिछड़ों की राजनीति को मजबूती से पकड़े हुए थे। दूसरी तरफ आनंद मोहन जैसे युवा थे, जिन्होंने लालू राज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सर बगावत तेवर कोई विचार तो थी, मंडल का मंडल वो उनको था कि आरक्षण जो लागू होगी तो हो सकता है उन पे एजुकेशन पर आरक्षण जन्मसिद्ध अधिकार था। पिछड़ों का, ओबीसी का, अत्यंत पिछड़ा का, गरीब का आज भी है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि 90वीं सूची में हमको आरक्षण चाहिए। 72% आरक्षण दो। यदि 10% आरक्षण हमसे आप ले लिए हो तो हमको 72 दोगे ना। आप लीजिए 10% लीजिए, नहीं 15 लीजिए, लेकिन हमको 72 दो। आज भी मैं अपने राइट पर खड़ा हूँ। इस राजनीतिक लड़ाई में आरक्षण एक मुद्दा था। आरक्षण का विरोध अगड़ों को एकजुट करता था। आनंद मोहन ने इसी मुद्दे को मजबूती से पकड़ लिया। जो उस समय जो राज था वो हमारा विरोधी है, तो जब हमारा विरोधी है और ये जो है उसका विरोध करता है, तो उसमें वो अपना नेतृत्व देखते थे, वो अपना मसीहा मानने लगे। आरक्षण विरोध के नाम पर आनंद मोहन ने लालू यादव से रास्ता अलग कर धीरे धीरे अगड़ों की मजबूत पकड़ बना ली और फिर लालू विरोधियों को एकजुट करने के लिए उन्होंने नई पार्टी बना ली। साल 1993। अब तक आनंद मोहन बिहार में एक खास वर्ग के युवाओं के बीच नायक का दर्जा हासिल कर चुका था। जब आनंद मोहन का काफिला निकलता तो बुलेट पर सवार सैकड़ों नौजवान आगे पीछे होते, सबके हाथों में हथियार होते। और उस समय लालू प्रसाद यादव का राज था। लालू प्रसाद यादव के राज को लेकर के अपर कास्ट में था कि ये जो है बैकवर्ड समर्थक हैं, मुसलमान समर्थक है, हम लोगों का पूछ नहीं है। उसी लोकप्रियता को राजनीतिक मंच देने के लिए आनंद मोहन ने पार्टी बनाई, बिहार पीपुल्स पार्टी। बिहार पीपुल्स पार्टी के बैनर तले आनंद मोहन ने लालू राज के खात्मे के लिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ था और तब तक आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी पूरे बिहार में अपना संगठन तैयार कर चुकी थी और अब तैयारी थी चुनावी रण में उतरने की। बिहार की राजनीति के आसमान में लालू का सूरज तेजी से चमक रहा था। दूर दूर तक लालू का कोई विरोधी नहीं दिख रहा था। ऐसे में वैशाली सीट पर आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को बिहार पीपुल्स पार्टी के बैनर तले मैदान में उतार दिया। मरण क्या तुझको स्वीकार है, अब भी उठाने खुद अपनी तैयार है। अगर हाँ तो निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन आएगा। क्रांति की लंबी चौड़ी बातें, निश्चित तौर पर क्रांति की गंगा आसमान से उतरेगी।
धुआंधार प्रचार हुआ। आनंद मोहन और लवली आनंद की सभाओं में हजारों की भीड़ जुटने लगी। महज 1 साल पुरानी पार्टी के चर्चे पूरे बिहार में थे। जब चुनाव के नतीजे आए तो बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का कद और बड़ा हो गया। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने वैशाली सीट जीत ली थी। लवली आनंद की जीत के बाद आनंद मोहन का नाम बिहार की राजनीति में लालू के विकल्प के तौर पर लिया जाने लगा। यानी आनंद मोहन बिहार की राजनीति में लालू विरोधी खेमे की धुरी बना। बिहार पीपुल्स पार्टी ने 1995 में होने वाली विधानसभा की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। आनंद मोहन की पार्टी के नेताओं ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इन्हीं नेताओं में से एक था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला आनंद मोहन की पार्टी का नेता था, लेकिन उसके दामन पर कई दाग थे। मुजफ्फरपुर का डॉन था छोटन शुक्ला। आरक्षण विरोधी अगड़ों वाली राजनीति में छोटन आनंद मोहन का दोस्त और हमकदम था। पुलिस चार्जशीट में कृष्णैया की हत्या के लिए आनंद मोहन, लवली आनंद, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला। बरसों चले मुकदमे के बाद इस केस में 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को सजाए मौत सुनाई। 2008 में हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। अब बिहार सरकार की मेहरबानी के कारण आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहा है। वहीं मारे गए डीएम कृष्णैया की पत्नी सवाल उठा रही हैं। एक पूरा आदमी बहुत अरमाने लेकर आप स्टेट को सर्विस करने के लिए आया था, उसके बारे में सोचो थोड़ा सा। ऐसा उसको मारा गया है, उसके मुंह के ऊपर शूट किया है। बोले तो उसको वो लोग कितना क्रिमिनल्स है, हार्डकोर क्रिमिनल्स है, पता चलता है उससे। चीफ मिनिस्टर जी को जरूर इसको वापस लेना चाहिए। अपराधियों और बाहुबलियों पर एक्शन का दावा करने वाली नीतीश कुमार की सरकार सवालों में है। हालांकि बिहार में पिछले 2 दशक में बहुत कुछ बदल चुका है। लालू का विरोध कर नेता बने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद खुद आरजेडी से विधायक हैं। सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता बनाया है और कल तक कानून की नजरों में अपराधी आनंद मोहन के साथ अब कई माननीय नजर आ रहे हैं। ये कहानी 80 के दशक के आखिरी सालों से शुरू होती है, जब उत्तरी बिहार में कोशी के इन्हीं किनारों पर बाहुबलियों की नई नस्ल परवान चढ़ रही थी। इन्हीं में एक नाम था आनंद मोहन। इनकलाब नहीं, पैसा है, सौदा है, इसकी दुकानें हैं, हाट बाजारे हैं, जिनमें वो कपड़ों के मोल भाव बिकता है। चांदी और सोने की इसकी तराजू में आदमी से लेकर ईश्वर तक चलता है। और यहाँ दिल दिल के बीच दीवारें हैं, इसको गिराना आसान नहीं। हजहत के जितने भी ठगे ठेकेदार हैं, सब के सब इन्हीं के सहारे को ठहरे। आनंद मोहन वो नाम जिसने बिहार के सियासी फलक तक पहुंचने का अपना रास्ता बनाया। ये रास्ता था जरायम का, जुर्म की उस दुनिया का जिसमें जिसका जितना बड़ा ग्राफ उसका उतना ही बड़ा कद। उसी कदकाठी जैसा ताकतवर रहा है आनंद मोहन। बात साल 1991 की है, जब एक घटना ने बिहार की जातीय राजनीति में रंजिश को नया मोड़ दे दिया। 7 नवंबर 1991, मधेपुरा, बिहार। यही तारीख थी जब आनंद मोहन अपने हथियारबंद समर्थकों के हुजूम के साथ एक रैली के बाद मधेपुरा के मुरलीगंज लौट रहा था। इसी दौरान आनंद मोहन का काफिला जानकी नगर के पास पहुंचा तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में आनंद मोहन के 2 समर्थक मारे गए। फायरिंग का इल्जाम पप्पू यादव पर लगा। आनंद मोहन के एक समर्थक के बयान पर पप्पू यादव और उनके 11 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। 90 के पहले पप्पू यादव पर कोई केस हो तो दिखाओ ना। एमएलए बनने के बाद केस हुआ, जब लालू यादव जी से मेरा झगड़ा बढ़ा। 90 के पहले एक केस का जिक्र कर दिखा दो। 90 के दौर के बिहार के लिए ये बेहद अजीब था। तब गुंडई, छिनैती, गैंग वॉर, किडनैपिंग और जातीय नरसंहारों की घटनाएं सुर्खियां बनती थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार के समाज में भयंकर जातीय उथल पुथल मची थी। इसी दौरान कई नेता अगड़ों और पिछड़ों के मसीहा बनकर उभरे थे। उनमें आनंद मोहन और पप्पू यादव सबसे अहम नाम थे। आनंद मोहन कमीशन के खिलाफ थे,
तो वहीं पप्पू यादव पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पक्ष में थे। यहीं से दोनों में अदावत का दौर शुरू हो चुका था। बिरादरी की लड़ाई में दोनों की दुश्मनी और बढ़ती चली गई। 1991 में मधेपुरा में उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में जनता दल के बड़े नेता शरद यादव मैदान में थे। पप्पू यादव लालू यादव के करीबी हो चुके थे, जबकि आनंद मोहन और लालू के बीच दूरियां बढ़ चुकी थी। मधेपुरा के उपचुनाव में पप्पू यादव ने शरद यादव का समर्थन किया, आनंद मोहन ने शरद यादव का विरोध किया। यहीं से आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव की अदावत का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया था, जिसके बाद कोशी के इलाके में वर्चस्व की जंग परवान चढ़ती रही। दोनों ही अपनी अपनी जाति के रॉबिन हुड बने हुए थे। कहा जाता है कि दोनों के काफिलों में होड़ रहती थी, होड़ इस बात की कि किसके काफिले में ज्यादा गाड़ियां हैं। और मुझे पता है मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं इस चेंज करने में ही कोई ना कोई मारेगा मुझे। मुर्गा दुनिया को जगाती है, सबसे ज्यादा कटता मुर्गा ही है सर। जो जगाता और बदलता है, मरता तो वही है, मरेगा ही ना सर। और मरेंगे तो बम गोली से ही मरेंगे, मुझे पता है। आनंद मोहन और पप्पू यादव में बहुत समानताएं हैं। दोनों पहली बार 1990 में विधायक बने। दोनों की राजनीति का आधार बाहुबल है, एक राजपूत समाज के नेता, दूसरा यादव समाज का। बिहार ने दोनों की अदावत का 3 दशक लंबा दौर देखा है। 1990 के दशक में पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जानी दुश्मनी थी। राजनीतिक अदावत में बात बात पर गोलियां चल जाती थी, लाशें गिर जाती थी। लेकिन अब हालात कैसे बदल चुके हैं, इन तस्वीरों से समझ लीजिए। इसी साल फरवरी में आनंद मोहन की बेटी की शादी हुई थी, जिसमें बिहार की कई राजनीतिक शख्सियतें शामिल हुई। लेकिन जिस चेहरे ने सबको चौंकाया वो पप्पू यादव का था। जो आनंद मोहन और पप्पू यादव कभी जानी दुश्मन हुआ करते थे, वो गले मिल रहे थे। पप्पू यादव और आनंद मोहन दोनों ने एक दूसरे से खूब बातचीत की और पुरानी रंजिशों को अलविदा किया। इधर भी रंगीन रोशनी में नहाया पटना का सबसे बड़ा फार्म हाउस। फूलों से सजे तोरण द्वार, सीएम, डिप्टी सीएम जैसी शख्सियतें मेहमान। पैरोल पर जेल से छूटने वाले आनंद मोहन के खानदान के रसूख और रुआब को जानना है तो 2 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए। पटना की ये तस्वीरें उस वक्त की है जब आनंद मोहन के बेटे की सगाई हो रही थी। जश्न में शामिल होने खुद आनंद मोहन पैरोल पर जेल से बाहर आया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे, और होते भी क्यों नहीं, आनंद मोहन के खानदान में माननीयों की लंबी लाइन जो है। बड़ा बेटा चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी की विधायक है। आनंद मोहन के बेटे की होने वाली बहू डॉक्टर है। आनंद मोहन के बेटे की सगाई के दौरान वीवीआईपीओ की लंबी लिस्ट थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि सगाई के दौरान इतने मेहमान थे कि 10 क्विंटल चिकन तैयार किया गया था। वैसे शादी 3 मई को होनी है, वो भी बिहार में नहीं बल्कि देहरादून में। वैसे आनंद मोहन का बड़ा रसूख रहा है, बड़े नेताओं का घर पर आना जाना लगा रहता था। इस तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आनंद मोहन के परिवार के साथ दिख रहे हैं। आनंद मोहन की पत्नी का नाम लवली आनंद है। दोनों की 1991 में शादी हुई थी। शादी के 3 साल बाद ही लवली आनंद सांसद बनी थी। 1994 में लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा उपचुनाव जीता था। वो जल्द ही बहुत पॉपुलर चेहरा बन गई थी। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती थी। पिछले 3 साल से लवली आनंद आरजेडी में है। आनंद मोहन को एक फायर ब्रिगेड नेता के रूप में जाना जाता है और क्षत्रिय समाज उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। आनंद मोहन जेल में थे तो उनकी रिहाई को लेकर के काफ़ी आंदोलन हुए थे, काफ़ी मांग की गई थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, मांग की गई थी। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द हमने बहुत कुछ सोचा है, और नीतीश कुमार ने ये खुशखबरी आनंद मोहन समर्थकों को दी है। खास बात यह है कि बेटे की सगाई के दिन ही आनंद मोहन का जेल से निकलने का रास्ता साफ हुआ। वैसे आनंद मोहन का परिवार आजादी के आंदोलन से भी जुड़ा रहा है। आनंद के दादा राम बहादुर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके थे।